अगर हिंदू वर्ड यूज करने से हमको आप अपने साथ लेते हैं और शूद्र कह के आप बाहर कर देते हैं, तो पहले इस बात को स्पष्ट किया जाए ना कि हम शूद्र हैं या हिंदू हैं। तो हिंदू कह के आप हमें अंदर ले रहे हैं वोट के नाम पे, और शूद्र कह करके आपके जो श्लोक्स हैं, जो आपके वो हैं ग्रंथ हैं, वो हमको आउट कर रहे हैं। तो इस पे पहले आप इस पे चिंतन करना चाहिए। आप लोगों ने उनको फंसा दिया, उनके ग्रंथ कह रहे हैं आप शूद्र हैं, वो कह रहे हैं हिंदू हैं। हाँ बिल्कुल फंसेगा। देखो झूठ एक ना एक दिन तो जरूर फंसेगी, क्योंकि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती है। देखा जाए तो ओबीसी समाज के जो नेता आज जो इस बात को कह रहे हैं कि हमको रामचरितमानस नहीं चाहिए, हमको ये अधिकार नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये साहब कांशीराम जी के द्वारा बोली गई बातें थी। आज उसको ओबीसी समाज के सभी, चाहे वो केडी प्रजापति हो चाहे और लोग हो, वो सभी लोग जो बोल रहे हैं, तो देखा जाए तो पॉलिटिकली हम थोड़ा नीचे गए हैं, तो सोशली हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। तो राजनीति में क्यों नहीं आपको सफलता? देखो राजनीति में उछाल दबाव चलता रहता है। साहब कांशीराम जी ने कहा था कि जब तुम बाबा साहब के रास्ते पे चलोगे तो कांग्रेस नीचे चली जाएगी, लेकिन बसपा थोड़ी सी ऊपर जाएगी, और उसके बाद भाजपा ऊपर चली जाएगी। लेकिन तुम बाबा साहब के रास्ते पे चलना बंद मत करना। एक समय ऐसा आएगा कि तुमको लगेगा कि जैसे बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन बाबा साहब के रास्ते पे चलना बंद मत करना। एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ भाजपा में जाएंगे वो वापस लौट के जरूर आएंगे, जब उनको अपने अधिकार छीनते हुए वहां पर दिखाई देंगे। तो जब वो वापस आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता पे आसीन होगी और भाजपा आउट हो जाएगी। लेकिन आप लोग संविधान की बात करते हैं, दूसरे लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और सरकार बना लेते हैं। जो संविधान की बात कर रहा है वो खत्म हो रहा है। देखिए वो जो उनका जो काम है ना, वो गिरते हुए भाव में है, वो डिसेंडिंग फॉर्म में है, वो धारा के अनुकूल बहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए आसान है। जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार की व्यवस्था को मानने वाले लोग जिस देश में रहते हैं, उसी प्रकार की सोच को बना करके राजनीति करना आसान है, लेकिन व्यवस्था को बदलना, धारा के विपरीत लेकर के चलना, वो थोड़ा कठिन होता है। इसलिए कोई ये सोचे कि वो लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो वो उनके लिए हो सकती है, लेकिन हमारा उद्देश्य सोशल मूवमेंट को चेंज की तरफ लेकर के जाना है। तो हमको थोड़ा सा लेट सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी हमको। लेकिन सर जैसा आपने कहा कि हमारा सामाजिक आंदोलन तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजनीति हमारी कमजोरी है। क्या इसी सामाजिक आंदोलन का डर सता रहा मोहन भागवत को जो बयान दे रहे हैं लगातार? हाँ देखो, आप देख सकते हैं, कभी वो कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी वो पंडित बोल देते हैं, कभी विद्वान बोल देते हैं। तो जरूर उनको ऐसा लगा है कि ये जो मूवमेंट है ना, ये ओबीसी समाज में जब से गया है तब से उनको डर सता रहा है, और ओबीसी जो वोट है वो ही उसका निर्णायक वोट है। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथन की समीक्षा होनी चाहिए, इनमें गलत लिखा। हाँ देखो, जो ये देखिए, जो सनातन वर्ड का यूज कर रहे हैं वो अपने धर्म में अपने श्लोक्स की, अपने उसके परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट की भी बात कर रहे हैं, जबकि सनातन का मतलब होता है अनचेंजेबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते। तो जब वो अनचेंजेबल है तो आप उसमें अमेंडमेंट की क्यों बात कर रहे हैं? तो एक तरफ तो वो अपने हिंदू धर्म को बना के रखना चाहते हैं, आपने देखा होगा हिंदू की जगह पे वो अब सनातन वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू वर्ड जो है वो बदनाम हो चुका है कि ये गाली है, मुगलों का है, फारसी है, ये गलत चीज है। तो इसलिए ये सनातन की बात कर, अब वो सनातन की बात, हाँ, सनातन का मतलब होता है स्टैटिकनेस, अनचेंजेबल, जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। एक तरफ आप अनचेंजेबल वर्ड यूज कर रहे हैं सनातन का, दूसरी तरफ आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसको बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। का सपना आप पूरा नहीं होने देंगे हिंदू राष्ट्र वाला? देखिए, नहीं हो सकता, ये भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान है, ये अकेले बाबा साहब ने नहीं बनाया। जो लोग ये इस बात को कह करके जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, 299 मेंबर्स थे, उसमें सभी के सिग्नेचर हैं। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका काम लिखना था, वो लिख करके अच्छी बातों को लिख करके जो देश के हित की हो, उसके बाद वो डिबेट के लिए वो जा करके वो पार्लियामेंट में, संविधान सभा में भेजा करते थे, तो उसमें सबके साइन हुए हैं। तो ये जो विरोधी लोग इस बात को, जो ये बात कह करके संविधान को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक अनटचेबल व्यक्ति ने बनाया है, एक रूमर फैला रहे हैं, वो अनटचेबल व्यक्ति ने नहीं बनाया है, वो पूरी संविधान सभा ने बनाया है। तो इसलिए उनका मनसेवा कभी पूरा नहीं हो सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य ही रहेगा। पिछड़ों को गुमराह कर दिया, वो भी कह रहे हैं हिंदू ने। देखिए, गुमराह नहीं है, वो लोग अब सही रास्ते पे आ रहे हैं। जैसे बाबा साहब कांशीराम ने कहा था कि जब ब्राह्मण रोड पे आ जाएगा तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा रास्ता सही, तुम्हारा मूवमेंट सही दिशा में चल रहा है। इस प्रकार से वो गलत रास्ते पे नहीं है, सही रास्ते पे वो अभी आए हैं। और जो उनके अंदर जो
असंतुष्टि जो व्याप्त हो गई है, जो बीज जल चुका है ओबीसी समाज में, जो असंतुष्टि का जो बीज अंकुरित हो चुका है, अब इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और असंतुष्टि ही सवाल तो ये है ना, खुल कर कह रहे हैं हम शूद्र, हम हिंदू ही नहीं है, उनका जो सपना वो टूट गया। हाँ बिल्कुल, बात जायज है। देखिए, और हम वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर हिंदू वर्ड यूज करने से हमको आप अपने साथ लेते हैं और शूद्र कह के आप बाहर कर देते हैं, तो पहले इस बात को स्पष्ट किया जाए ना कि हम शूद्र हैं या हिंदू हैं। हिंदू कह के आप हमें अंदर ले रहे हैं वोट के नाम पे, और शूद्र कह करके आपके जो श्लोक्स हैं, जो आपके वो हैं ग्रंथ हैं, वो हमको आउट कर रहे हैं। तो इस पे पहले आप इस पे चिंतन करना चाहिए। आप लोगों ने उनको फंसा दिया, उनके ग्रंथ कह रहे हैं आप शूद्र और वो कह रहे हैं हिंदू हैं। हाँ बिल्कुल फंसेगा। देखो, झूठ एक ना एक दिन तो जरूर फंसेगी, क्योंकि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती है। यही काम मान्यवर साहब कांसीराम जी बोल करके गए थे कि मेरा उद्देश्य है इस मूवमेंट के अंदर केवल असंतुष्टि व्याप्त करना, पत्थर मार देना, उस पानी ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार देना, बाकी सब काम समाज को देखेगा। हाँ, हम तो देखो, अगर देखा जाए तो हम लोग, महिला भी हमारे साथ है, जो ब्राह्मण समाज की, क्षत्रिय समाज की, वैश्य समाज की जो 50% महिला है, अगर 15% वो सारे हैं तो 7.5% जो महिलाएं हैं, 7% वो भी तो हमारा पक्ष है। तो उस हिसाब से 90% बनता है हमारा। भाई उनको भी तो, उन लोगों ने महिला को भी तो अधिकार नहीं दिए थे, वो भी तो उसी के हिसाब के चलता है जिस प्रकार से शूद्र चलता है। तो कहीं ना कहीं हम लगभग 90-92% बनते हैं हम लोग। और हम तो ये कहते हैं कि जो न्याय प्रिय, जो क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी जो बढ़िया है, उनको भी हम लोग लाइक करते हैं। देखिए, ये भारत की राजनीति में खास तौर से जो दबे और कमज़ोर लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है ये। आज के दिन मान्यवर साहब कांसीराम जी 1934 में पैदा हुए थे 15 मार्च को, और ये बहुत बड़ा दिन है। साहब कांसीराम जी ने महलों से निकाल करके राजनीति को गलियारे में पहुंचाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि साहब कांसीराम जी ने जितने भी कमिटमेंट किए समाज के साथ, वो सारे के सारे पूरे किए। तो इसलिए जो बहुजन समाज को, जो ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग साहब कांसीराम जी के भारत की राजनीति में आने से पहले सीएम नहीं बना करते थे, लेकिन जब से मान्यवर साहब कांसीराम जी भारत की पॉलिटिक्स में आए तो विरोधी पार्टियों ने भी सीएम देने बहुत जल्दी शुरू कर दिए थे ओबीसी समाज के। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी समाज में राजनीति की अलग जगाने वाले मान्यवर साहब कांसीराम जी का आज ये जन्मदिन है। तो इसमें हम पूरे देश में, पूरी दुनिया को लख लख बधाई देते हैं। ये तो एक आम बात हो जाएगी कि कमी खलती है, लेकिन महापुरुष लोग एक निश्चित समय के लिए आते हैं और अपना काम करके और मूवमेंट को आगे बढ़ा के चले जाते हैं। जैसे साहब कांसीराम जी जब पढ़ा करते थे तो लोगों ने बताया कि लोग ये कहते थे कि बाबा साहब ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवां को यहाँ तक लेकर के आया, और मेरे इस कारवां को आप आगे ना बढ़ा सको तो रोक के रखना। उसके बाद आगे लिखा था कि जरूर कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस कारवां को आगे लेकर के जाएगा। तो हो सकता है वो नाम मान्यवर साहब कांसीराम का था। उन्होंने काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उसके बाद इस काम को यहाँ पे छोड़ के वो चले गए। ऐसा होता है। आगे बढ़ रहा है या रुक गया है? कारवां हो रहा है, कारवां आगे बढ़ा है। और इस समय देखिए, मूवमेंट में ऐसा होता है, उछाल दबाव आता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन इस समय भी अगर हमने इस मूवमेंट को यहीं पर रोक भी लिया, साहब बाबा साहब की तर्ज पर अगर हमने इसको रोक भी लिया, तो फिर जरूर फिर से कोई नेतृत्व निकलेगा और इस मूवमेंट को फिर आगे गति देगा। भाग्य तो यही है ना, रुक नहीं रहा ना, पतन हो रहा ना, उनके मूवमेंट का खत्म हो रहा। देखिए कहाँ है आज आप लोग। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हम लोग पॉलिटिकली थोड़े से हम लोग डाउनफॉल गए हैं, लेकिन सोशली अगर देखा जाए तो अवेयरनेस में कोई कमी नहीं है।